गुड इवनिंग टू ऑल। हम अभी पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, हम 6.3 तक पहुंच गए थे। हमने फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट किया था। अब बारी आती है हमारे थर्ड क्वेश्चन। मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हम स्क्वायर रूट 3 मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो पहला मेथड है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का। अब ये होता क्या, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज 6.1 में हमने एक लास्ट क्वेश्चन था, इसमें ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था 1 + 3 + 5। वहां पे था विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते थे, कितने नंबर है 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते थे जो कि 9 होता था। ठीक है, ऐसे ही था। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही था। मतलब जितने भी ऑड नंबर्स हो, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, ठीक है, इक्वल्स टू एन स्क्वायर होता है। ये चीज पता है आपको? लेट मी एक्सप्लेन दिस विद वन मोर एग्जांपल। जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अब नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, तो ये आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर विच इज 36। ठीक है, मतलब सम ऑफ एन ऑड नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आपके पास ऑड नंबर्स हैं, 6 आपके पास ऑड नंबर्स हैं, और 6 ऑड नंबर्स का जो सम होगा वो 6 स्क्वायर होगा विच इज 36। ये हमें एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा। अब इसको हम यहाँ कैसे रिलेट करते हैं? अब देखिए ध्यान से, रिलेट कैसे करना होता है। हम बड़ी छोटी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 + 3 + 5, सम ऑफ 1 2 3 ऑड नंबर्स, आंसर इज 9। अगर मैं आपको सिंपली बोलूं 9 का स्क्वायर रूट निकालिए, 9 का स्क्वायर रूट। अब ये क्या लिखा है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में होता क्या है, हम ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सक्सेसिव, सक्सेसिव मींस कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स जो होते हैं उसको आप अपने गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसका मुझे अगर ऐसा निकालना है तो 9 - 1 विच इज 8। ठीक है, 8 - 3 है ना, एक ये वाला आ गया, और ये ऑड नंबर विच इज 5, देन 5 - 5 विच इज 0, आंसर इज 0। तो स्टेप्स कितने काउंट हो गए, आपको स्टेप्स काउंट करने 1 2 एंड 3 विच इज स्क्वायर रूट 9 जो होगा वो 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। ठीक है, हम फिर से इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें एक और एग्जांपल देके, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब ऑड नंबर्स अपने काउंट करिए 1 2 3 4 एंड 5। 5 ऑड नंबर्स हैं, तो 5 ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, 5 का स्क्वायर विच इज 25। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे अगर स्क्वायर रूट 25 फाइंड करना है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। विच मेथड? बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब करना कैसे है, मुझे 25 लिखना है, फर्स्ट -1 विच इज 24, then 24 - 3, answer is 21। Here, next 21 - 5, answer is
16, ठीक है। नेक्स्ट 16 minus 7, आंसर इज 9, 9 minus 9, आंसर इज 0। ये देखिए 1, 3, 5, 7 and 9, these are the successive या consecutive odd numbers। ये क्या है आपके consecutive odd numbers, और ये कब तक सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तब तक इसका सब्ट्रैक्शन 0। अब इसके स्टेप्स काउंट कर लेते हैं। 1 स्टेप, 3 स्टेप एंड 5 में से 144, 1 3 5 7 9, 1 स्टेप, 1 2 3 4 एंड 5 स्टेप, 5 स्टेप, 1 स्टेप, 1 2 3 4 and 5, which means answer is here 25 का आंसर आपका 5 आ गया। क्लियर हुआ? तो आपको स्क्वायर रूट निकालने का सबसे पहला मेथड जो है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। अब ये होता क्या है, हमें ऑड नंबर्स का सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है, ठीक है, और वो कब तक करना है, जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए। ये मैंने आपको एक 25 का एग्जाम्पल दिया और एक मैंने आपको 9 का एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स थी। बट हमने क्या करना है, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अगर साइड में लिख लेती हूं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ऑड नंबर्स which is 1 3 5 7 9 11 13 15। मुझे पता नहीं है कहाँ तक लिखना है, मैं जितना यहाँ पे स्पेस है उतना लिख रही हूँ, जितना मुझे चाहिए होगा मैं ले लूंगी। 17 के बाद 19 21 23 एंड 25, यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है, बाद में बाकी देख लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं 100 का। चलिए 100 का स्टार्ट करते हैं। 100 का देखिए, 100 पहला 100 माइनस करेंगे हम 1 से, फर्स्ट आपका ऑड नंबर है, आंसर इज 9। देन 99 माइनस 3, आंसर इज 96। 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, नेक्स्ट हमारा 5 आता है। देखो ये आंसर्स यहाँ आते जाते हैं, 96 माइनस 5, आंसर इज 91। 91 यहाँ आएगा, 91 माइनस 135 के बाद 7 होगा, आंसर इज 84। ठीक है, अब 84 माइनस 9, ठीक है, आंसर इज 75। देन 75 माइनस 11, आंसर इज 64। here 64 minus 30, आंसर इज 51। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हम करते जा रहे हैं, देखिए सब्ट्रैक्शन हम करते जा रहे हैं, पहले हम कर लेते हैं 51 माइनस 50, आंसर इज 11 में से 5 का 6, 4 में से 1 के 36, 36 माइनस 70, आंसर इज 9 90। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन आंसर इज 19 माइनस 19, आंसर इज, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे 1 इज फर्स्ट ऑड नंबर, 3 इज सेकेंड ऑड नंबर, 5 इज थर्ड ऑड नंबर, देन 7, देन 9, then 11, then 13, तब तक करते जाना है जब तक आपको आंसर 0 आपका ना आ जाए। ठीक है,
1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये क्या है आपके ऑड नंबर, ठीक है। और ये कब तक करना है, जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए। अब हम इसके स्टेप्स काउंट करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9 एंड स्टेप 10। तो स्टेप 10 मीन्स आपका क्या आंसर आया, रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, क्योंकि 10 स्टेप्स थे। तो जितने भी स्टेप्स होंगे उतना आपका स्क्वायर रूट का आंसर। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। नेक्स्ट कम्स हमारा आता है 169। चलिए 169 -1 से स्टार्ट करते हैं। 168। नेक्स्ट 168 -3, आंसर इज 165। 165 -5, आंसर इज 160। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। पहले 1 से करा 168, फिर 3 से करा 165, फिर 5 से किया 160। अब 160 -7 which is 153, 153 -9, ठीक है। 160 -7 is 153। अब देखिए 144, ठीक है, 144। अब 144 -11, 13579 11, 133, then 133 -13, answer is 120, 120 -15, answer is 105, 105 -17, ठीक है। 8 9 में से बन गए 15 8, 110, 9 में से बन गए 88, ओके। 88 -19, 9 69, 69 -21, आंसर इज 48, ठीक है। अब 48 -23, आंसर इज 5 और 2, 25, ठीक है। नेक्स्ट 25 -25, आंसर इज, ठीक है, आंसर इज 0। तो हम स्टेप्स काउंट करते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप, 9 स्टेप, 10 स्टेप, 11 12 एंड 13। 13 स्टेप हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया था, कॉन्जिक्यूटिव आपके ऑड नंबर्स 1 1 3 5 7 9 11 13 15 14 19 21 23 एंड 25। एक चीज याद रखना, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इससे 169 -1 किया 168, देन 168 नीचे आया और नेक्स्ट ऑड नंबर आया, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। स्क्वायर रूट्स के लिए तो 3 आपको मैंने मेथड्स बताए थे, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन था, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड। ये वाला मेथड थोड़ा लेंथी है। आप जैसे सपोज करते हैं 100 का निकालना था, 10 स्टेप्स में खत्म हो गया। अब 169 का क्या आया, 169 का 13 स्टेप्स, ठीक है। अब 13 स्टेप्स तक तो ठीक है, 15 तक भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाएगा ना, तो आपके स्टेप्स लंबे होते जाएंगे और आपकी सारी नोटबुक्स भर जाएंगी, एक नोटबुक दूसरी पेज तीसरा पेज, तो ये लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पहुंच गए हैं कि ये आपका थोड़ा जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है ना, है तो ये इजी है,
है तो ये इजी है ना। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन क्या है आपका, इजी है, क्योंकि सिर्फ सब्ट्रैक्शंस हो रही है। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इजी एंड लेंथी, ये बहुत इजी एंड लेंथी है। ठीक है, 20 तक जो आपके स्क्वायर्स हैं, 400 तक चलो ठीक है, 420 स्टेप्स। आगे 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 जैसे आपके स्क्वायर्स बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपके प्रोसेस लेंथी होता जाएगा। तो यही मैंने 2 क्वेश्चन थे, आपका थर्ड क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर दिए, देख लीजिए अच्छे से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ये मैंने अच्छे से करवा दिया है, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स find the square root of the following numbers by prime factorization method। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करा दिया है, अब ये मेथड हमारा सेकंड मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना। कैसे करते हैं, जैसे 9 है तो कैसे करते हैं, 3 3 ऐसे होता है ना। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स है, क्या है ये प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो नंबर को प्राइम फैक्टर से रिप्रेजेंट करना, नंबर को प्राइम फैक्टर से रिप्रेजेंट करना, उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने इस मेथड से अपना स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब देखिए कैसे करेंगे, 729, ठीक है। हम इस मेथड में हमने 4th से पढ़ना स्टार्ट किया था, डिविजिबिलिटी रूल्स। 4th 5th 6th 7th 8th हमने 5 ईयर से ये चीज पढ़ी है। डिविजिबिलिटी रूल अब यहाँ काम आती है, ठीक है। हमें डिविजिबिलिटी रूल 2 पढ़ी है, 3 पढ़ी है, 4 पढ़ी है, 5 6 7 8 9 10 11 तक पढ़ी है, ठीक है। वो बेसिक है, वही डिविजिबिलिटी रूल आपको यहाँ हेल्प करेगी। अब नंबर क्या है, 729 अंडरस्टूड है, पूछे तो जाएगा ये, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो आप 3 का कैसे टेस्ट करते हैं, 9 + 2 = 11, 11 + 7 कितना होता है 18, तो ये 3 से जाएगा। 3 2 = 6, 4 और 3, अगेन 3 से गया 81, अगेन 3 से गया 27, अगेन 3 से गया 3 = 9, अगेन 3 से गया 3 = 9, अगेन 3 से गया। तो हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 and 6 मीन्स 729 को मैंने कैसे लिखा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसके पेयर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, पेयर्स निकालते हैं, ठीक है। अब हम इसके क्या निकालते हैं, पेयर्स निकालते हैं। 729, ठीक है। 3 2 = 6, 4 3 81, 3 27, 3 9 3 3 1 2 1 2 3 4 5 6। तो 720 को हमने में लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 × 3 × 3 4 times 5 times and 6। अब करना क्या है, अब सुनो, अब हमने इसकी पेयरिंग करनी। क्या करनी है, पेयरिंग। पेयर का मतलब होता है 2, पेयरिंग का मतलब 2, जैसे 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर। हम
हमने जो पेयर निकाला उसका एक ही बाहर निकालेंगे। जैसे 2 है 3, इसको एक बार लिखा, ये 2 3 है, इसको भी एक बार लिखना है, ये इसका भी हमने एक बार लिखा। होल स्क्वायर मीन्स 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1 बाहर स्क्वायर आ गया। 3 3 9, 9 3 21, 27 का स्क्वायर आपका 729 है। क्लियर हो गया? ठीक है, 729 को कैसे निकाला हमने, स्क्वायर रूट कैसे निकाला, का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 729 जो है वो आपका 27। और फाइंड कैसे किया, उस तरह से भी कर सकते हैं हम, प्राइम जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, लेकिन बेस्ट मेथड जो है वो आपका ये वाला है, प्राइम फैक्टराइजेशन। को फैक्टर्स निकाल दिया, 3 से सब डिवाइड हो गए, 3 6 टाइम्स है, तो पेयरिंग कर ली पेयरिंग कर ली, स्क्वायर करा, क्यों, क्योंकि 6 है, तो 3 3 9, 9 3 27, 27 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2729 इज 27। गॉट इट? ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज 400। चलिए अब 400 कैसे करना है, अब 400 देखिए, 400 कैसे करेंगे। अब ये इवन नंबर है, अंडरस्टूड है, 2 से जाएगा, 100 जा, नेक्स्ट अगेन 100 जा। इवन नंबर जब भी आता जाएगा, जितना भी आ रहा है वो सारा 2 से जाएगा। अब लास्ट में 5 है, डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, 25 5 से जाता है, फिर अगेन 5 1 जा 5। ठीक है, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, 16 25 जा आपका 400 होता है। अब लिखते कैसे हैं, 400 इक्वल्स टू कितने, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, देन आपका 5 और 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब पेयरिंग बनाएंगे, इसकी एक पेयरिंग, इसकी एक पेयरिंग और इसकी एक पेयरिंग। पेयरिंग वाला एक बाहर, देन पेयरिंग वाला एक बाहर एंड पेयरिंग वाला एक बाहर, होल का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब आपका 400 जो है वो किसका स्क्वायर है, 20 का, और स्क्वायर रूट ऑफ 400 जो है वो 20 है। एक चीज याद रखना, जो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर, होल स्क्वायर्स को बोलते हैं, ये जब वहां जाता है तो ये स्क्वायर रूट होता है, ये आपका स्क्वायर है और ये आपका स्क्वायर रूट है। क्लियर हो गया? ये स्क्वायर वहां जाके क्या हो गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट है आपका 1764। 1764, चलिए 1764 अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन, इवन नंबर है, इजी 2 से कट होगा, 2 8 जा 16, 8 2 2 4 4 1। अब 1 इवन नंबर तो खत्म हो गया, अब 3 से चेक करते हैं, 4 + 4 8 + 1, पता है ना डिविजिबिलिटी ऑफ रूल 3 क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। जितना भी डिजिट दिया हुआ है, जैसे ये 4 4 1 है, तो 4 + 4 + 1, ये 9 जो है वो 3 से कैंसिल होना चाहिए, तो ये 3 की डिविजिबिलिटी होती है। चलिए अब 3 से 3 1 जा 3, 4 जा 12 और 7 जा 3, 1 जा 3, 4 जा 12। हाँ, अब 4 + 1 8 + 4, हाँ अभी भी जा रहा है, ये 3 4 जा 12 और ये 9। ठीक है, अब 7 7 जा और 7 1 जा। अब लिखते कैसे हैं, 1764 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। पेयरिंग 2 का पेयर, ठीक है, फिर 3 का पेयर और फिर 7 का, होल स्क्वायर। तो आंसर आपका 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 का होल स्क्वायर
आपका 1764, या इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू 42। ठीक है, हमने इजीली कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, पेयरिंग करनी है, एक पेयर अंदर रखेंगे 3 का भी और 7 का भी, और इसका पूरा होल स्क्वायर, 3 6 6 7 42, 42 का स्क्वायर है आपका, और हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इक्वल्स टू 42। क्लियर? थर्ड पार्ट डन। देन कम्स फोर्थ पार्ट, 4096। अब देखिए 4096 आपका इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट होगा, 2 0 4 8 और 8। अगेन इवन नंबर 2 से 1024, अगेन इवन नंबर है 2 से 512, अगेन इवन नंबर है 2 से 2 4 5 6। जब तक इवन नंबर है उसे जाएगा ही जाएगा। 1 2 4 8, अगेन 64, अगेन 32, अगेन 16, अगेन 8, अगेन 4, अगेन 2, अगेन 1। अब 2 काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने बार कितने टाइम्स आया 2 हमारा? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, वापस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब पेयरिंग करते हैं, 1 पेयर 2 2, ये पेयरिंग कर ली तो 12 टाइम्स 2 है, तो पेयरिंग के बाद वो 6 टाइम्स 2 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 4 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 का होल स्क्वायर। तो आपका 4096 आपका आएगा 64, क्योंकि सारा इवन नंबर से निकला तो आराम से ये 2 का 2 टाइम्स 12 गया, 2 टाइम्स 12 है तो स्क्वायरिंग में 1 2 3 4 5 6 आया, स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो 64 का स्क्वायर आपका आ गया 409। क्लियर? आपको बस प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए और डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, इसके लिए 2 ही चीजें जरूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7744। चलो 7744, इवन नंबर है 2 से जाएगा, 2 3 6 17 8 16 7 2, फिर अगेन 2 1 9 2 1 2 9 18 3 6 और 6, अगेन 2 9 18 6 12 8, अगेन 2 4 8 8 16 4, अगेन 2 2 4 2, अगेन 2 1 2 1 1 2 1 किसका स्क्वायर रूट है? 1 2 1 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है? ये हमारा 11 का है। ठीक है, 1 2 1 यहाँ मैं लिख देती हूँ आपका 11, या इसको हम 11 का स्क्वायर लिखते हैं। अब लिखा कैसे जाता है इसको? 7744 इक्वल्स टू कितनी बार 2 है, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 और फिर 2 टाइम्स 11 है। पेयरिंग कर लेते हैं इसकी, 1 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 11 का पेयर 11 पूरा होल स्क्वायर। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 2 8 8 11 88 का होल स्क्वायर आपका आ गया 7744।
88 का होल स्क्वायर, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इक्वल्स टू 80। इजी था, देख लीजिए आराम से। ठीक है, 7744 किसका स्क्वायर रूट है? इसका स्क्वायर रूट है इसका 80। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9604। 9604 देखिए, 9604 इवन नंबर है, 2 से ही जाएगा। 2 4 जा 8, 802 अगेन 2 2 401। अब 2401 अब किससे जाएगा? अब तो इवन नंबर खत्म हो गया, और ये शायद 3 से नहीं जाएगा। 2 + 4 6 + 1 7 नहीं जाता। ऑब्वियस है 2 से नहीं किया तो 4 8 से भी नहीं जाएगा, है ना। 5 से भी नहीं, क्योंकि 1 प्लेस पे 1 है ना। हमें डिविजिबिलिटी रूल आपको 11 तक पढ़नी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सबकी पढ़नी ही पढ़नी है। अब 2401 अगर डिविजिबिलिटी नहीं पता होगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ये जाता है 7 से। 7 3 21, 1 कैरी 7 21, 3 कैरी 4 28, कैरी 343। अब अगेन डिविजिबिलिटी ऑफ 7 आप पढ़ लेना अच्छे, तभी आपको आ जाएगा। सॉरी यहाँ से कट। ठीक है, 2 4 0 1। अब ये 7 से जा रहा था, 7 3 21, 4 सा 4 फिर 3, फिर अगेन 7 से जाएगा। 7 के टेबल में 4 28 और ये 9, फिर 7 7। आप पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। 2 2, ठीक है, 3 का पेयर 7 का पेयर एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 7 पढ़ लेना बेटा इसके लिए ना। 9604 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए पेयरिंग करते हैं, वापस पेयरिंग करते हैं। 2 का पेयर, फिर अगेन 7 का पेयर, अगेन 7 का पेयर। ठीक है, तो ये बनेगा 7 7 49 इंटू 2 98 का होल स्क्वायर, विच इज 9604 इक्वल्स टू 90। तो 9604 का स्क्वायर रूट आपका आ गया 98। क्लियर, गॉट इट। ठीक है, आप डिविजिबिलिटी बेटा 7 की पढ़ लेना। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की डिविजिबिलिटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपका अच्छे से आंसर आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट 9216 इवन नंबर है, 2 से कैंसिल होगा ही होगा। 9216 चलिए, 2 4 जा 8 6 12 08 2 2 3 0 4 2 1 1 5 2 2 5 are 10 7 are 14 6 2 2 8 is 16 8 2 1 4 4 2 72 2 36 लेते हैं 2 18 2 9 3 3 और 3 1। ठीक है, 9216 जो है ये आपको देख लेना है। ठीक है, अब काउंट करते हैं 2 इसमें 1 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। अब देखिए, अब देखिए 2
10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 आपके 5 टाइम्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स, और 3 आपका 1 टाइम। अब देखिए करिए इसका, तो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 16 2 जा 16 2 जा 32, 32 32 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 32 3 जा 32 इंटू 3, ठीक है, ये आ जाएगा 96 का होल स्क्वायर, विच इज मीन्स 9216, 9216 किसका स्क्वायर है, 96 का, तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 96 होगा। क्लियर हो गया, तो 96 जो है इसका आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया। देख लीजिए अच्छे से, यहां से यहां मैंने कंटिन्यू करा बेटा, क्या कंटिन्यू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब 5 to 9 हम देखते हैं, 5 to 9, 5 to 9 बेटा थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब 9 है, 2 से जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 4 से, 8 से, 5 से, 10 से तो नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 से भी नहीं जा रहा, 7 की डिविजिबिलिटी भी लगा ली, 9 की भी लगा ली, 8 की भी लगा ली, किसी से नहीं जा रहा, ये एक ही का स्क्वायर है, ये याद करना पड़ेगा, 23 का होल, तो 23 इंटू 23, ठीक है, 23 का होल स्क्वायर, विच मीन्स 5 to 9, ठीक है। अब विच मीन्स 5 to 9 इक्वल्स 20, ठीक है। एक और तरीका है, मैं देखो कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। अब करना क्या है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 यहाँ 1 कैरी, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4 कैरी 1, 4 + 1 आंसर इज 5, तो आंसर ऐसे मैं स्क्वायर ऐसे भी निकालती हूँ मैं कभी कभी, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ऐसे इसका स्क्वायर करा, यहाँ लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 1s प्लेस लिखना, 10s प्लेस साइड पे करना है, फिर 10s वाली जगह से मल्टीप्लाई करना है, कैरी ऐड कर लेना है, और 5 to 9 आ गया, ठीक है। ये देखो, ये 529 आपका 23 का स्क्वायर है। नेक्स्ट 8100 इवन नंबर है, ऑब्वियस है 2 से जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलिए 8100 हम इसको 2 से भेजते हैं, 2 से, 2 4 जा 8, 2 नंबर इकट्ठे नहीं उठाने होते हैं, 050, ठीक है। फिर इवन नंबर 2 2025, 5 आ गया 1s प्लेस पे, 5 से जाएगा, 5 4 20, 05 अगेन 5 81 3 27 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब अगर बच्चे बोलेंगे मैम पहले तो 5 ले लिया बाद में 3 ले लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप पहले ले लो 5 बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसे कैलकुलेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। 8100 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 1 इंटू 2, नेक्स्ट 1 5 टाइम्स 2, 5 to have 2 टाइम्स है, अब 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए, अब करते हैं हम इसकी पेयरिंग, देखो 2 5 3 एंड का होल स्क्वायर, 2 5 जा 10, 10 3 जा 10 3 30, 33 जा 90 का स्क्वायर आपका 8100,
अब आप अगर सब्ट्रैक्शन से करोगे तो 90 स्टेप्स करने पड़ेंगे, है ना, थोड़ा लंबा हो जाता है 90 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। 90 मतलब 2-3 पेजेस आपके चलेगा इसी में, माइनस करते रहो करते रहो करते रहो, इसलिए सेकेंड मेथड थोड़ा इजी लगता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 80 100 इक्वल्स टू 90, ठीक है, डन, एनी डाउट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज 80 100 इज डन, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने आज पढ़ा।